बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज का जो सूरज है वो एक नई किरण लेके आया है। आज जैसा कि आपको पता है कि रात गए 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई और उसके बाद की सूरत हाल अब यकसर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। सदर मुमलकत की जानिब से दस्तखतों के बाद ये तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। आज इस तरमीम से मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए और ख़ुसूसन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस तरमीम पर बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए। अब रिमार्क्स मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या थे, लेकिन आप इंजॉय करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान या हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की गई 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए। हुकूमत समझती थी, हुकूमत को पता था कि ये मामला कहीं ना कहीं अदलिया में भी आ सकता है। अदलिया में बैठे हुए ये जजेस कहीं ना कहीं मसला क्रिएट कर सकते हैं। तभी उन्होंने जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग वाले मामले पे गए ही नहीं है। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगंडा अपनी जगह कि जी फ्लोर क्रॉसिंग, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं कि सेनेट में मौलाना फजल रहमान समेत दो अलग एक बीएनपी के वोट पड़े। अब उसको आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कह सकते। अच्छा, वो कैसे? सेनेट में हुकूमत के पास अददी स्ट्रेंथ मुकम्मल थी। दो सेनेटर्स जिनका ताल्लुक बीएनपी से था, उन्होंने वोट कास्ट किया तो वो 2/3 बनी। अच्छा, अब दो पे जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड यूं कि आइन के आर्टिकल 63A में और वो सारी चीजें जो आपके सामने है कि पार्लिमानी लीडर की हिदायत पे जो रुकन है उसने इंप्लीमेंट करना है। तो इसी तरीके से बीएनपी के जो 2 वोट पड़े वो पार्लिमानी लीडर एक भी शामिल था। 2 टोटल सेनेटर थे, तो एक पार्लिमानी लीडर था बीएनपी का, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का, अख्तर महंगल की पार्टी का। तो उसने खुद ही अपने लिए और उसके लिए हिदायत जारी की। तो इस वजह से उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसा इतलाक नहीं होता, कोई फ्लोर क्रॉसिंग का कंसेप्ट भी नहीं से होता। अब आते हैं कौमी असम्बली में। ठीक है, कौमी असम्बली में भी 2/3 से मंजूर हो गई। अब कौमी असम्बली पे भी हुकूमत के पास जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के सारे वोट पड़े, 5 वोट अलग से पड़े 2/3 के लिए। अब वो 5 अरकान के बारे में तहरीक इंसाफ वाले शोर गुल कर रहे हैं, गोगा मचा रहे हैं कि जी ये हमारे मुनहरिफ अरकान थे। मुनहरिफ तो वो होता है कि जो किसी पार्टी में शामिल हो और वो उस पार्टी पॉलिसी का से इख्तलाफ करके ज़मीर की आवाज़ पे या वट एवर जो भी रीज़न है बिक के पैसे लेके वोट दे, हम उसे कह सकते हैं कि वो मुनहरिफ है। ठीक है, अब जिन 5 अरकान कौमी असम्बली ने वोट दिया उनका तो तहरीक इंसाफ से एज सच बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे? आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की 2 लिस्टें खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई, एक 40 या 41 अरकान की, एक 39 अरकान की। याद होगा आपको, जो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इनको तहरीक इंसाफ का मेंबर बनाया जाए और फिर मखसूस नशिस्तें, वो 2 सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लगी हुई जो लिस्टें इलेक्शन कमीशन के पास गई हैं, वो तहरीक इंसाफ से उनका बाकायदा ताल्लुक था। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो 5 रुकन कौमी असम्बली है जिस पे तहरीक इंसाफ वाले रोला डाल रहे हैं, उनका तरीके वो मुनहरिफ नहीं है। अच्छा, वो आज़ाद थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो जमा है रिकॉर्ड और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया उसमें जो है वो इन 5 जो अरकान कौमी असम्बली उनका नाम तक ही नहीं है। भाई वो जब पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, उन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, तो उन पर पीटीआई की कोई पार्टी पॉलिसी का इतलाक ही नहीं होता। तो वो ना फिर मुनहरिफ हुए और ना उनके ऊपर जो है वो डिफेक्शन का क्लास
लागू होता है और ना ही कुछ ऐसी और तरतीब बनती है। अब मैंने नाम सर्च किए बकायदा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टैम्प शुदा जस्टिस मंसूर अली शाह, जो 8 जजेस की जानिब से फरिश्ते दी गई इलेक्शन कमीशन को, उन दोनों फरिश्तों में औरंगजेब खिच्ची का नाम नहीं है, मुबारक जेब का नाम भी नहीं है, आप भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, चौधरी इलियास का नाम भी नहीं है, ज़हूर कुरैशी का भी नाम नहीं है और चौधरी उस्मान का नाम भी नहीं है। तो यूं तहरीक इंसाफ जितना भी ववेला कर रहे, हुकूमत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, हुकूमत ने बड़ी बारीक बीनी के साथ तमाम मामलात को छानबीन करके एक बड़ी जामे हिकमत अमली से इन मेंबरान से वोट लिया, ताकि कल कला को ये ना कह सके कि इन्होंने जो है ज़मीर बेच दिया, इन्होंने पैसे ले लिए, इन्होंने फलां कर दिया, इन्होंने फलां कर दिया। अब प्रोपेगेंडा तो चाहे आप जितना भी कर लें, वो तो वैसे पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं है परसेप्शन मैनेजमेंट में, प्रोपेगेंडा में, डिजिटल दहशतगर्दी में, लेकिन हक़ाइक़ मैंने आपको बता दिए, ये हकीकत है। तो इस वजह से ठीक, ये एक बड़ी हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली रही। अब वो तरमीम बन भी गई, वो आ भी जाएगी, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अब आते हैं 26वीं यानी तरमीम पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज एक केस लगा हुआ था जस्टिस मंसूर अली शाह के पास, माहौलियाती तब्दीली वाला केस था, और उसकी अथॉरिटी जो है माहौलियाती तब्दीली की, उसके चेयरमैन का कोई नोटिफिकेशन वगैरह होना था। तो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक भी उनके साथ थी, वो ये केस सुन रहे थे। तो 26वीं यानी तरमीम का जिक्र हो गया। अब हुआ कैसे, तो एडिशनल अटार्नी जनरल पेश हुए, तो सही मंसूर अली शाह कहते हैं कि अटार्नी जनरल साहब नहीं है, उन्होंने आना था। तो उसको पे एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा, सर अटार्नी जनरल साहब नहीं आ सके, अटार्नी जनरल साहब रात गए तक मसरूफ रहे, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं आ गया हूं। तो इस पर जो है वो कहा जाता है, अच्छा वो तरमीम में थे, उनने कहा जी तरमीम की वजह से थे। तो इस पर उनने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तरमीम तो अब आ गई हैं, तो अब ये वाला मामला जो है ये भी क्या अब हमें जो है वो आईनी अदालत में आईनी बेंच में जाएगा। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो है वो आइन का जो अब नई तरमीम है वो पढ़ ले, उसका आर्टिकल 199 पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है कौन से मुकदमात जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे और कौन से मुकदमात जो है वो आम अदालत में सुने जाएंगे। तो इस पर फिर उन्होंने कहा, अच्छा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अच्छा ऐसा है, तो फिर उसने जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि खैर, और फरोग नसीम भी इसमें थे, फरोग नसीम ने कहा कि अब तो समझ नहीं आएगी कि कौन सा मुकदमा आईनी है। उन्होंने कहा तमाम सियासी मुकदमा तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात हो गए हैं, तो अब इसका कैसा फैसला करें। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो है वो आइन बनाने वाले जाने और उनका बेंच जाने। ये बड़ा रिमार्क्स है। और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा खैर है, हम ये मुकदमा जो है इसको 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हैं, उस वक्त तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, हमें भी कुछ वक्त लगेगा समझने में कि क्या चीज़ें आईनी तरमीम में हैं और कौन से मुकदमात आईनी बेंच में लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। तो सही मंसूर अली शाह ने यह कहा कि हमें कुछ वक्त लगेगा। तो अब कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह के इन रिमार्क से ये महसूस होता है कि उन्होंने जो ये 26वीं आईनी तरमीम है इसको तस्लीम कर लिया है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।